by listening. अच्छा। हैप्पी बर्थडे टू यू। सारे रख दो बस। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। जी तो आज है मेरे बेटे की सालगिरह और मैं करने लगी हूँ उसके लिए डेकोर। पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन फिर उठ के स्टार्ट कर ही दिया है। तो जी ये है सामान उसके लिए। अभी मुझे नहीं पता ये सारा यूज़ होगा या नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं ऑलरेडी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इन चीज़ों से किस तरह से डेकोरेट करती हूँ। जी तो आप लोगों ने देखना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास एक ये सर्कल की शेप में कटा हुआ गत्ता है जो कि मैंने खुद ही ड्रॉ किया था और काटा है। और ये मेरे पास पहले से अवेलेबल था क्योंकि मैं पहले अपने भाई की शादी पे इसमें ग्रूम टू बी की डेकोर कर चुकी हूँ। उसमें मैंने ब्लैक कपड़ा यूज़ किया था। इस वक्त मैं इसमें कॉपर कपड़ा यूज़ कर रही हूँ और इसको नीडल और थ्रेड की मदद से चारों तरफ से स्टिच कर रही हूँ। जी तो आप लोगों ने भी अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग डेकोर करना है और ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ को एक बार यूज़ कर चुके हैं तो आप दोबारा उसको नहीं यूज़ कर सकते। आप अपनी चीज़ों को नेक्स्ट किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं और कैसे कैसे उसको आगे चीज़ों को यूज़ करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये तो हम डेकोर पहले कर चुके हैं और दोबारा इसी को कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप उसको अपने तरीके से नए अंदाज में उसको डेकोर करें। मैं तो बहुत सारी चीज़ों को पहले इनमें से यूज़ कर चुकी हूँ और उन्हीं को दोबारा यूज़ कर रही हूँ, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में, नए अंदाज में, और चीज़ों को अपने तरीके से और अपने अकॉर्डिंग मैं उनको यूटिलाइज़ करूँगी। इधर मैंने स्टिचेस चारों कोनों में लगाए थे, लेकिन ये एक साइड जो है वो नीचे की तरफ लटकी हुई लग रही थी, तो मैं उसको भी थ्रेड की मदद से दूसरी तरफ बाइंड कर रही हूँ। जी तो इसके बाद मैं बचे हुए फैब्रिक को जो कि लटक रहा था अच्छे से पकड़कर सेफ्टी पिन की मदद से इसको सिक्योर कर रही हूँ ताकि राउंड शेप अच्छे से आ जाए। जैसे ही सर्कल कंप्लीट हो गया तो मैंने इसको सीधा करके देखा, उसमें बल नज़र आ रहे थे, तो मैंने प्रेसर की मदद से उसको अच्छे से गर्म करके उनको ख़त्म कर रही थी ताकि लाइन वगैरह जो शो हो रही हैं वो ना हो और सर्कल नीट लगे। जी तो ये सर्कल यहाँ पे बन के रेडी था। तो अब हम चलते हैं अपने फॉयल बलून की तरफ। यहाँ पे फॉयल बलून में मैं हवा भर रही हूँ और माशाल्लाह मेरा बेटा 4 साल का हो गया है, तो ये 4 बनकर आपके सामने रेडी है। जी से है ज़यान, तो ज़यान के भी फॉयल बलून को हम ब्लो करेंगे। यहाँ पर जी भी रेडी है और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपने। जी तो ये जी और 4 मैंने फुला लिया है, ब्लो कर दिया है। ज़यान 4 साल का हो गया माशाल्लाह, और ये हैप्पी बर्थडे ये भी अरेंज करके रख लिया। अभी हम इसकी सेटिंग करती हूँ। और ये भी फॉयल शीट है, फॉयल वाले पर्दे हैं। इन कर्टन्स को हम उधर सामने लगाएंगे। वो ब्लू भी वहाँ पे रख दिए हैं। जी तो ये फॉयल वाले कर्टन हम लोग लगा चुके हैं और थीम है हमारा ब्लू एंड गोल्डन। और दूसरी तरफ हमने गोल्डन कपड़ा चढ़ा लिया, लेकिन ये गोल्डन ही कॉपर कलर है। अब इन चीज़ों को बैलेंस करना है। मैं 2 साइडें रेडी कर रही हूँ। एक जगह ये है जहाँ पे हम लोग केक कट करेंगे और दूसरी साइड वो है जहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ बनाएंगे। अभी ये हैप्पी बर्थडे जो है ये मैं फॉयल जो कर्टन है उनके ऊपर लगाने जा रही हूँ। आए देखते हैं। जी तो ये हैप्पी बर्थडे हम लगाएंगे इस तरह से, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम ज़्यादा ऊपर लगाएंगे क्योंकि बच्चे की बर्थडे है तो फ़ोटोज़ के लिए यहाँ पे आनी चाहिए, तो मैं थोड़ा नीचे लगाऊंगी ताकि ज़यान की फ़ोटोज़ के अंदर ही अच्छे से आए। उसके बाद जैसे ही मैंने दूसरी साइड पे लगाया, इस साइड पे भी सेम टेप के ऊपर मैं दोबारा टेप लगा रही हूँ ताकि वो छुप जाए। और ये कर्टन के पीछे है ताकि वो नज़र भी ना आए क्योंकि मुझे सेम कलर नहीं मिला था। हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ पे लगाते हैं इस टेप के साथ। तो एक तो
तो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गिरना है। ये गिर रहा है तो हम ऐसा करते हैं, इसका कोई और जुगाड़ लगाते हैं। टेप भी लगा दी है और ऊपर की तरफ थ्रेड से इनको एक्सटेंड कर दिया है, ये ज़रा लंबा हो जाए। और ये अब हम यहाँ पे लगाएंगे। जी तो ये टेप के साथ हम लोगों ने इसको भी कर दिया है और ये रेडी। मंथ्स बनाने लगे हम, क्योंकि 4 ईयर हमने स्टार्ट कर उसमें शो कर दिया है। 3 फरवरी जो है वो इसमें बन नहीं पा रहा, तो हम इसे मंथ्स में शो कर रहे हैं। तो 4 साल के हिसाब से ये 48 मंथ्स का हो गया माशाल्लाह। 4 है इसमें ऐसे और 8 है इसमें, तो हम इसको 48 मंथ्स शो करेंगे। एक मिनट जी, तो ये है सामान जो कि बच गया है और जो हमने यूज़ किया है वो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। हाँ, ये 3 चीज़ें हैं, ये इन पे अभी काम करना है। ये केक की दोनों चीज़ें हैं और ये साइड वाले बलून्स हैं। इनमें गैस भरवानी है, लेकिन वो एंड टाइम पे भरवाएंगे ताकि उस वक्त तक पिलपिले से ना हो जाएं, वरना ऐसे होता है ना, ऐसे मर जाते हैं बेचारे। जी तो ये है मैस, इसको हम अभी समेटते हैं ठिशुम करके। जी तो ये एक्स्ट्रा सामान हम लोगों ने अंदर रख दिया है शॉपिंग बैग में, शॉपिंग बैग में। और ये वो चीज़ें हैं जो बाद में मैंने समेटनी हैं, इसलिए इनको मैं अलग ही रख रही हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं वापस इनको इसी में पैक करूँगी। और ये वो चीज़ें हैं जो ज़ियान की फर्स्ट बर्थडे पे मैंने यूज़ की थी, ये वाली, ये सेकंड वाली है। और ये मैंने अपने भाई की शादी पे लिए थे फॉयल कर्टन, ये तब के हैं। तो ये मैं दोबारा यूज़ करती रहती हूँ। दोनों को सुला दिया था आंटी चाचू ने, ताकि मैं काम कर सकूं, वरना बच्चे जो हैं उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। पापा से ले रहे हैं हम पैसे। जी तो अब हम जा रहे हैं डेकोरेशन के बाद केक लेने। और ये है मेरा ड्राइवर, मेरा राइडर बल्कि। यार गांव के ये सीन कितने प्यारे होते हैं, कैमरे में भी कितने अच्छे आ रहे हैं। और यहाँ पे चल रहे हैं मेरे एक्शन। यहाँ पे हो रही है कंस्ट्रक्शन, ये रोड बन रहा है। हम लोगों का रोड पहले से ज़्यादा खुला होने लगा है। ये ऐसे ही अली का माशाल्लाह जब घर बन रहा था, तो अली ईंटों को पता है गीला किया जाता, तर करते हैं वो प्योरी, ईंटों की प्योरिंग कर रहा था। आहो जो भी है, अच्छा। और वो हानिया छोटी बच्ची जो कल वाले व्लॉग में भी थी, आके इसको कह रही, भाई भाई आप इन वट्टों को क्यों नला रहे हो। जी तो यहाँ पे हम लोगों ने शहर जाने से पहले ही चीज़ों को ऑर्डर फ़ोन पे दे दिया था, ताकि हमारा टाइम बच सके और हमारे जाते चीज़ें रेडी हों और हम लोग लेके आ जाएं। यहाँ हम बेकरी पे पहुँच चुके हैं और हम लोग केक डिसाइड कर रहे थे कौन सा करें, क्योंकि ऑर्डर पहले देना था, लेकिन हम दे नहीं पाए काम की वजह से, बिज़ी होने की वजह से। तो मुझे 2 केक पसंद आ रहे थे। एक तो ये वाला था जो अली को बल्कि ज़्यादा पसंद आ रहा था, अली वलीद को। और मुझे ये चॉकलेट केक अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सिंपल था और जो चीज़ें मैंने केक के लिए ली हैं उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा बेस्ट है। और ये टॉयज़ वगैरह ज़ियान के लिए एज़ अ गिफ्ट ख़रीद ली हैं हम लोगों ने। और इसके बाद ये शॉप पे ये चीज़ें मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन इनके लेने का कोई मकसद नहीं था, इस वजह से बस मैं दिखा रही हूँ आपको।
ये है वो बेकरी जहाँ से हम लोगों ने केक ख़रीदा है नौशहरा विरका में, और ये अच्छी लग रही है। ये बर्गर हैं जिनका हम ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके थे और ये भी रेडी थे, और इसके बाद हम लोग क्रीम चाट वगैरह ख़रीद रहे हैं। तो ये तो शॉपिंग हमारी साथ साथ चल रही है और हम लोग वेट कर रहे हैं। कुछ तो चीज़ें वो हैं जो हम ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके थे, और ये हम अब वापसी के लिए रेडी हैं। ये हम गाँव में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों का इस्तकबाल कर रही हैं भैंसें और ये किसी ने पैसे लुटाए हैं, हम लोगों ने भी बहुत लुटाए हैं यहाँ से पैसे रिक्शों पे बैठ बैठ के। जी तो यहाँ पे जो काम बचा हुआ है मैं वो कर रही हूँ वापस आके। तो ये बलून्स थे रह गए, इनको मैंने अभी हैंग किया है और ये रेडी है। ज़ियान खान बड़े गौर से देख रहा है कि मामा जान क्या कर रही हैं, और इसके साथ ही तैयारियां चल रही थी मेरी। और यहाँ पे ज़ियान खान के केक की कैंडल्स जला रही थी मैं, और ज़ियान खान वेट कर रहा है कि मामा जान मुझे परमिशन दें और मैं स्टार्ट हो जाऊँ। और ज़ोहान खान भी आ गया प्यारा सा बेबी। काटना शुरू करें। हैप्पी बर्थडे टू यू। जी तो केक कट हो चुका है और ये वॉल रेडी है पिक्स बनाने के लिए। अब सब लोग यहाँ पे पिक्स बनाएंगे और ये प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। मुझे देखो सामने। अच्छा अच्छा सामने तो देखो। सॉरी। अच्छा अच्छा दे दो थैंक यू बोलो। ये ऐसे नहीं चलेगा। इसको ना इसके अंदर ऐसे देखो, इसको इसके अंदर ऐसे करके इसको ऐसे आराम से ऐसे करते हैं। वाओ इनको उठा ले। चल यार तो इन्हें ना ये लकड़ा हो तो मां शाबानो। हां जी खाओ। नहीं मैंने दिखा ये लो, ये सारे जोहान के हैं, जोहान के। यहाँ पे गजरे पहनाए जा रहे हैं। अली लेके आया था और अली मुझे पहना रहा है, और चाचू पहनाएंगे आंटी को, पापा अम्मी को पहनाएंगे, अली निम्रा को पहना रहा है। के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।